student, welcome back to the class of mathematics. I am Asifa Jamil. लास्ट क्लास हम लोग क्लास 11th का हम लोग एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे थे कि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, थोड़ा सा बता रहे थे लेकिन पूरी तरह से हम नहीं बता पाए थे और बता देते कि नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हम लोग वेन डायग्राम पर आ जाएंगे। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि हम बताए नहीं थे, तीन चीज तो वैलिड हो गया था, एक चीज लास्ट वाला वैलिड नहीं हो रहा था, एग्जाम्पल लेना था। क्लियर? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिव एग्जाम्पल 3 सेट एबीसी का 3 सेट का एग्जाम्पल लेना है। वो इस तरह से एग्जाम्पल लेना है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 आए, दैट इज नल सेट नहीं आए। क्लियर? दूसरा क्या बोल रहा है, इसको भी वैलिड करें, बी इंटरसेक्शन सी जो है ये भी नल सेट नहीं आए, ये बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है तुम्हारा, तीसरा ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी जो है ये भी 5 के बराबर ना है। ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये 5 के बराबर, इट इज नल सेट चला है। तो तीन एग्जाम्पल बताना है, तो वो एग्जाम्पल इस तरह से बताना है कि ये तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहला ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5। क्या आना चाहिए? पहला इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 यानी नल सेट नहीं आना चाहिए, पहला इसको सेटिस्फाई करे। दूसरा सेटिस्फाई करे बी इंटरसेक्शन सी नॉट 5, बी इंटरसेक्शन सी नॉट 5। तीसरा इसको सेटिस्फाई करे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल्स टू 5। और फोर्थ जो बोल रहा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 आए। तो ये तीन चीज तो वैलिड हो गया था, ऐसा एग्जांपल लिए थे, जो तीन चीज तो वैलिड हो गया था, लेकिन लास्ट वाला चीज जो है ना वो वैलिड नहीं हो पा रहा था। क्लियर? तो यहाँ पर एग्जांपल लेना है, सेट ए का अपने मन से एग्जांपल, क्या एग्जांपल ले, बी कैसा सेट बनाए और सी का कैसा सेट बनाए कि ये चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर? तो एग्जांपल लेना है। तो अगर हम लोग मान लो कि एक सेट ए जो बना रहे हैं वो हम सेट ए में मान लो कि क्या ले ले, एलिमेंट 1 2 ले लो, ठीक है, और सेट बी में ले लो 2 3 4, क्या ले लो 2 3 4, और सेट सी में ले लो 1 3 ले ले 1 5 ले लो, क्या ले लो 1 5 ले लो, या फिर 1 5 लेते हैं तो ये ए और बी सी में इंटरसेक्ट 3 5 ले लो, बी और सी का नॉट आया। क्लियर? अब देखो, अगर ये तो एग्जांपल हमने लिखी, क्योंकि एग्जांपल लेने में क्या होता है ना कि 2-3 एग्जांपल लेकर के हमको चेक करना पड़ता है, एग्जाम जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेके अगर सॉल्व करेंगे ना तो वो हम लोग समझ में आ जाएगा कहाँ पर मिस्टेक होता है। समझ में? एक बार जब लास्ट क्लास जो हम लिए थे तो मिस्टेक हुआ था, तो फिर हम लेंगे 2-3 एग्जाम्पल हो ना, उससे क्या होगा ना, जब एग्जाम में बैठोगे ना ये से इसके अलावा और कुछ इक्वेशन दे देगा तो उसको भी सेटिस्फाई करना, तो वहां पर हम लोग समझ में आता है अच्छा ये चीज ऐसे करेगा तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम एग्जांपल अगर हम ये 1 2 लेते हैं तो देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। पहला ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 यानी नल सेट नहीं आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दैट इज ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट आ रहा ना, एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट हो गया। अब सेकंड, ये पहला तो वैलिड कर दिया, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5 आया। सेकंड देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल्स टू 5, ये भी वैलिड हो गया। सेम अगर थर्ड लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन लो, ए और सी का इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए, तो यहां से 1 2 3 ले लो, या फिर यहां तुम 1 ऐड कर दो, 1 3 5 कर लो। क्लियर? 1 3 5 कर लेते हैं हम लोग। चलो सी, यहाँ देखो यहाँ पर हम जो कर रहे थे ना, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी जो ले रहे थे, ए और सी में जो कॉमन देख रहे थे वहां पर कॉमन
5 आ रहा था, तो यहाँ पर हम 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। समझ में आया? 1 ऐड किए क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, नल सेट नहीं आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिखा? 1 दिखा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5। 3 चीज तो वैलिड हो गया। अब लास्ट वाला हम लोग को वैलिड करना है, वैलिड करवाना। फोर्थ में क्या बोल रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले ए और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल लो। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 2, और अगर सी के साथ इसका इंटरसेक्शन करें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी का सेट क्या है तुम्हारा? ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है? 2, और ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से निकालेंगे, देखो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट इज नल सेट आ गया। ये भी सेटिस्फाई कर दिया। समझ में आया? क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? चलो ये चीज तो बता दिए। अब हम लोग शुरू करेंगे वेन डायग्राम। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। कोई भी चीज को अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू अगर पढ़ लेते, ग्राफ के थ्रू यानी पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग पढ़ लेते, वो चीज ज्यादा याद होता है। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को हम लोग ज्यादातर ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं ना, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, वहां पर टाइम हम लोग का सेव हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज को हम लोग पिक्चर के थ्रू समझना ज्यादा आसान होता है कहानी समझने के बजाय। क्लियर? तो हम लोग यही जो पढ़ेंगे, जो चीज पढ़ लिए इंटरसेक्शन यूनियन जो हम लोग पढ़ लिए, इसी को अब हम लोग ग्राफ के थ्रू यानी पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो आप पहले देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, इसका कुछ रूल देखेंगे। देखो ये क्या है? वेन डायग्राम किसी भी सेट के बीच का रिलेशन, कोई भी सेट के बीच का रिलेशन, आइदर वो इंटरसेक्शन हो चाहे वो यूनियन हो। क्लियर? तो यानी रिप्रेजेंट इन पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू उसको समझाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? वेन डायग्राम। क्लियर? कोई भी रिलेशन इंटरसेक्शन या यूनियन का रिलेशन अगर डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेन डायग्राम। क्लियर? तो अब यहाँ से समझना कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर समझाते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के थ्रू लिखते हैं और सब सेट को हम लोग क्लोज सर्कल के थ्रू लिखते हैं। ठीक है? तो याद रखना कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या लिखते हैं? रेक्टेंगुलर के थ्रू लिखते हैं। क्लियर? ये रेक्टेंगल क्या बताता है? ये यूनिवर्सल सेट है। और सब सेट को हम लोग सर्कल के थ्रू, क्लोज सर्कल यानी क्लोज सर्कल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में? तो पहला केस, यहाँ पे 4 केस लिए। पहला केस हम लोग ये लिए है कि यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट, यानी यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के बीच का रिलेशन। यूनिवर्सल सेट और सबसेट के बीच का रिलेशन यानी क्या लिखिए? ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। समझ में आ रहा है? यानी ए में ए जो है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर? समझ में आता है ना? सबसेट बता दिए ना। वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? हर एक का यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसेट। पूरे यूनिवर्सल सेट में से हर एक को निकालो, वही इसका क्या होगा? सबसेट होता है ना। तो बताइए ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल सेट के ही अंदर क्या आ जाएगा? सबसेट ए आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? केस सेकंड क्या लिए है? व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, जब दो सबसेट आपस में इंटरसेक्ट करेगा, यानी वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है और दो सबसेट आपस में जब इंटरसेक्ट करेगा, तो यानी ये क्या पहले रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया और एक सेट ये बताया और एक सेट ये बताया। तो यानी इसको अगर हम लोग देखो लिखते हैं, समझाते हैं, तो समझना यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अब दो इंटरसेक्टिंग ऑफ सबसेट, दो सबसेट का इंटरसेक्शन, तो यानी एक सबसेट और दूसरा सबसेट, यानी दोनों में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट है। तो दूसरा ये तुम्हारा सबसेट मान लो ये ए है और ये दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या करेगा? वो दूसरे सेट को कट
कट करेगा उसके अंदर से जाएगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा बी सबसेट। अब इस पॉइंट को तुम क्या बोल सकते हो, इसको तुम क्या बोल सकते हो, ये पूरा तुम्हारा ए है, ये सॉरी पूरा ए है ना, ए सबसेट है, और ये पूरा तुम्हारा बी सबसेट है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या है इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन है, कॉमन है। तो यहाँ पर जब हमको ए लिखना होगा, ये वाला पार्ट अगर जो कलर किए है ये पार्ट अगर हमको लिखना है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पूरे ए में से, देखो इस पूरे ए में से ये बी वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक इस पार्ट को कलर वाला जो हम पार्ट किए, ये जो कलर जो हम किए हैं, ये कलर वाला पार्ट कौन सा पार्ट हो, इसका क्या हो जाएगा, सेट क्या हो जाएगा, पूरे ए में से, इस पूरे ए में से इस वाले पार्ट को हटा दो, दैट इज बी को हटा दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कलर वाला पार्ट ए माइनस बी, यानी डिफरेंस। सेम यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला पार्ट का अगर हम लोग बात करें, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस पूरे बी में से, इस पूरे बी में से, ये पूरे बी में से ये वाला पार्ट काट के हटा दो, दैट इज ए वाला पार्ट काट के हटा दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए कलर पार्ट। और ये जो है ये तुम्हारा क्या बताएगा, ये इंटरसेक्शन बता रहा है इंटरसेक्शन। अभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीखेंगे इसमें आगे, ये समझ में आ गया। तो ये सेम लिखे, देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये a माइनस बी है ये वाला पार्ट, और ये क्या है b माइनस ए, और ये दोनों का इंटरसेक्शन है, दैट इज a इंटरसेक्शन b। तो लिखिए व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, जब यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सबसेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तीसरा देखो, व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ अ सेट, जब दो यूनिवर्सल सेट का दो डिसजॉइंट सबसेट, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, समझ में, तो यानी वो होगा यूनिवर्सल सेट का पार्ट, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं होगा, ये तो हम समझा चुके डिसजॉइंट सेट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सबसेट ए हो गया, ये सबसेट बी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट सेट हो गया, क्लियर। लास्ट देखो यहाँ पर जो लिखी है, B इज द सबसेट ऑफ A एंड A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी B जो है A में है, सबसेट समझ में आता है ना, तो यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये चीज हम यहाँ पर देखो फिर से लिख रहे हैं, B इज द सबसेट ऑफ A, A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्लियर। तो सबसे पहले ये क्या करो, ये यूनिवर्सल सेट बना दो, बना दिए यूनिवर्सल सेट, लिख दिए साइड में यू। अब B जो है A के अंदर है, A के अंदर है, यानी A कहीं ना कहीं बाहर होगा, ये तुम्हारा A है, A, और A B जो है A का सबसेट है, तो B इसके अंदर आ जाएगा, ये तुम्हारा B हो गया, ये B हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया A, और A क्या है, पूरे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ये A को पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर डाले, क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना भी हम सीखेंगे, कुछ पॉइंट और देखेंगे, वो पॉइंट आगे देखने से पहले कुछ हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा ना कि ये चीज क्लियर अगर हो जाएगा ना, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट आसानी से समझा देंगे। जैसे ये समझाता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने बोलता है, तो जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट हम जो निकालते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट में क्या लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, यही हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। A यूनियन B का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट A में भी हो, B में भी हो, या फिर दोनों में हो। अच्छा पहले क्वेश्चन कर लो, अगर हम समझाएंगे ना फिर सब चीज अगर थ्योरी पढ़ लोगे और क्वेश्चन नहीं करो फिर नहीं समझ में आएगा। अभी इतना हम लोग पढ़ लिए, पहले इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा, क्लियर। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समझाएंगे। एक्सरसाइज 1E, एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, लेट A B C D E F B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ड्रॉ द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, क्लियर। यानी वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ड्रॉ करना है, तो और जल्दी से वेन डायग्राम तो पढ़ ली, ड्रॉ कर ले जल्दी से। एक्सरसाइज 1E,
ABCDEF, सॉरी डी नहीं है, ABCEF है, ABCEF। बी में है CDEG, CDEG। BCFG, BCFG। और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ABCDEF GH। ये है क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम ड्रॉ करना, इसका पहला यानी A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर? क्या ड्रॉ करना है? A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन, तुम आसानी के लिए क्या करना कि साइड में पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेना, उससे आसान हो जाएगा। तो पहले हम A इंटरसेक्शन B साइड में निकाल लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B जब हम लोग निकालेंगे तो बोलो क्या निकलेगा? A इंटरसेक्शन B क्या निकलेगा? दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है, E कॉमन है, यानी C, E ये निकल गया। बस इतना काम करना था, निकाल दिए साइड में। अब क्या करना, सबसे पहले तुम यूनिवर्सल सेट बनाना, यूनिवर्सल सेट बनाना। और यूनिवर्सल सेट में अभी नंबर फिल मत करना, समझ में आया? क्योंकि सबसे पहले सेट ए, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये इस तरह से इंटरसेक्शन कब बनेगा? ये बना दिए ये इंटरसेक्शन। क्लियर? अब दोनों में कॉमन ये सेट ए मान लो और ये सेट बी, और ये तुम्हारे यूनिवर्सल सेट। ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखना। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या निकला? सी एंड ई निकला। तो सी और ई को यहाँ फिलअप करना, फिलअप कर दिए सी ई को। क्लियर? अब यहाँ पर ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी ई एफ। तो सी और ई तो ऑलरेडी भर चुके हैं, हम लोग फिलअप कर चुके हैं। सी ई को छोड़ करके ए बी एफ यहाँ फिलअप कर दो। ए बी एफ हो गया फिलअप। क्लियर? अब बी में अगर देखेंगे, बी में कौन कौन सा है? सी डी ई जी। सी ई भरा हुआ फिलअप है, बचा क्या? डी एंड जी। तो डी जी यहाँ फिलअप कर लो, ये भर लिए। सबसे पहला यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन फिलअप करना, फिर ए पर आना, फिर बी पर आना। क्लियर? अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पे आना। यूनिवर्सल सेट में क्या है तुम्हारा? ए बी सी डी ई एफ जी है, और क्या क्या फिलअप कर लिए? ए बी सी डी ई एफ जी सारा फिलअप हो चुका है। क्लियर? सारा फिलअप कर दिया ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अच्छा सॉरी एच, एच बाहर यूनिवर्सल सेट में फिलअप कर दो। समझ में आया? जो एलिमेंट बच जाएगा पहले गिन लेना कि यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट यहाँ फिलअप हो चुका है, क्योंकि दोबारा से यूनिवर्सल सेट में फिलअप कर दोगे ना तो फिर वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन?